नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल क्या दिया गया है। संलग्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। ये कोण हमें 50 दिया गया है और CD ये हम मान लेते हैं, ये लंब है x, इस रेखा को x मान लेते हैं। तो CD और इधर कोई मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं LM। तो दोस्तों C/M हमें दिया गया है 130। और दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी रेखा का प्रतिच्छेदन, देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित हो रही है, तो यहाँ पर सामने के जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं और वो बराबर होते हैं। तो देखिए y बराबर 130 हो जाएगा और x और y एकांतर कोण हैं, क्योंकि ये हमारी समांतर रेखाएं दी गई हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हल क्या करेंगे दोस्तों हम। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे AB समांतर CD। वो कैसे हम सिद्ध करेंगे, वो हम बाद में सिद्ध करेंगे। पहले हम देखेंगे कि x और y के मान क्या आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये समांतर हैं, वो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो देखिए y बराबर 130 अंश, y बराबर 130 अंश। ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए y बराबर हमारा 130 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे लिख देंगे 130। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे कोण x। ये वाला कोण हमें 50 दिया गया है, यह दिया गया है x। और देखिए दोस्तों यहाँ पर यह एक रेखा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रैखिक युग्म से, तो हमारा x + 50 180 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x + 50 बराबर 180 अंश। कारण लिख देते हैं, तो रैखिक युग्म से। तो ये हमने यहाँ पर रैखिक युग्म से x + 50 बराबर 180 मान लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि रैखिक युग्म किसी भी रेखा पर एक तरफ के बने कोण एक का मान 180 होता है। तो देखिए x बराबर हमारा आ जाएगा 180 - 50। x बराबर हमारा आ जाएगा 130 अंश। x बराबर 130 अंश कामा y बराबर 130 अंश। अब देखिए यहाँ पर दूसरा हमें दिखाना था कि दर्शाइए कि AB CD के समांतर है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या यहाँ पर मिल रहा है, y बराबर 130 और x बराबर 130, यानी कि x बराबर y, जो कि हमने निकाल लिया है, बराबर 130 अंश। अब देखिए दोस्तों हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि AB CD समांतर है। तो हम यहाँ लिख देंगे AB समांतर CD। कारण दे देते हैं, कारण क्या देंगे कि हमारा जो अंतःभिमुख कोण है वो बराबर है, इसलिए यह जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा पर जो अंतःभिमुख कोण बन रहे हैं ये बराबर हैं, इसलिए हमारी जो ये रेखाएं होंगी ये समांतर होंगी। तो यहाँ लिख देंगे अंतः कोण बराबर हैं, इसलिए रेखा AB, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इसलिए AB समांतर CD है। AB समांतर CD है। और दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन सॉल्व कर लिए हैं, x y के मान भी निकाल लिए हैं और AB समांतर CD भी दिखा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब देखेंगे दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमें क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में यदि AB बराबर
सी डी, ए बी बराबर है सी डी के, और सी डी समांतर है डी सॉरी ई एफ के, और बाई अनुपात जेड है 3:7। यहाँ पे सॉरी दोस्तों 3 होगा, यहाँ पे 3:7। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए प्रतिच्छेद हो रही है रेखा, और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण होंगे बराबर, तो इधर भी बाई हो जाएगा। तो हम पहले देखिए सॉल्व करते हैं। हल देखिए दिया गया है ए बी बराबर है सी डी, कॉमा सी डी समांतर है ई एफ के, बाई अनुपात जेड हमें दिया गया है 3:7। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर होगा, प्रतिच्छेद बिंदु है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी बाई हो जाएगा, ये बाई हो गया हमारा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बाई और जेड को जोड़ेंगे, या क्योंकि यहाँ पर अंतः कोण है एक ही साइड के, तो इनका योग 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कारण देते हैं एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है, 180 होता है। अब दोस्तों देखिए बाई प्लस जेड बराबर हमारे पास 180 दिया गया है, और हमें दिया गया है बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई को मान लेंगे, देखिए यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, यानी कि हमें बाई बराबर दिया गया है 3z, 3t मान लीजिए, और z बराबर हमारा हो जाएगा 7t, यानी कि बाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। इसमें दोस्तों बाई बराबर हम 3t मान लेते हैं, 3t, और जेड बराबर हम मान लेते हैं 7t, 7t बराबर 180 अंश। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 10t बराबर 180 अंश, तो t बराबर 18 अंश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाई का मान निकालते हैं, बाई का मान 3t था, 3t बराबर हमारा आ जाएगा 18 × 3, यानी कि 54 डिग्री। बाई बराबर ये आ गया है हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर हम जेड बराबर के निकालेंगे, तो जेड बराबर 7t था, तो 18 × 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 126 डिग्री, यानी कि जेड बराबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जेड बराबर 126 आ गया। ये देखिए, ये जेड बराबर 126, जेड बराबर 126। ये देखिए दोस्तों एक सीधी रेखा, तिर्यक सीधी रेखा है एक। मान लीजिए ए बी और ई एफ पर एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एकांतर कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे एक्स और जेड, जो कि होंगे बराबर। तो देखिए दोस्तों एक्स बराबर जेड, कारण दे देते हैं, कारण क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है, क्योंकि एक तिर्यक रेखा है और एक एक्स है और ये इधर जेड है, ये एकांतर कोण हो गए। तो एक्स बराबर जेड, तो जेड बराबर हमें क्या निकल के आया था 126, 126 डिग्री जेड बराबर। तो हमारा एक्स बराबर आ जाएगा 126 डिग्री। तो दोस्तों हमने दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया है, हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दिया गया संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ लंब है सी डी पर और जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो कोण जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो दोस्तों लिख देंगे, दिया है ए बी जो है
समांतर है सी डी के। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे हमें दिया गया है ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है। तो दोस्तों देखिए, यदि ई एफ सी डी पर लंब है तो ई एफ ए बी पर भी तो लंब होगा, तो ई एफ ए बी पर भी लंब होगा। तो ई एफ ए बी पर लंब होगा तो ये वाले कोण जो हमारे बनेंगे 90-90 डिग्री के, ये हमें दिया गया है 90 डिग्री का, यानी कि लंब होगा तो 90 डिग्री होगा ही। और दोस्तों हमें सवाल में दिया गया है कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, जी ई डी दोस्तों दिया गया है 126 डिग्री। तो जी ई डी हमारा कौन सा है, जी ई डी, यानी कि ये पूरा वाला, ये 126 डिग्री, ये पूरा हमें 126 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले हमें कोण निकालना है ए जी ई, जी ई एफ, और तीसरा निकालना है एफ जी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालेंगे जी ई एफ, ये वाला जी ई एफ, दूसरा वाला जो जी ई एफ है वो निकाल लेंगे, क्योंकि उसे निकालना बहुत आसान है। तो देखिए दोस्तों, पूरा हमें 126 डिग्री दिया गया है। 126 डिग्री कब होगा, जब जी ई एफ और कोण एफ जी ई डी को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर 126 डिग्री। दोस्तों दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 126 डिग्री बनेगा पूरा, और हमें सिर्फ जी ई एफ निकालना है, ये वाला जी ई एफ, ये सिर्फ इतना निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जी ई एफ निकालेंगे, कोण जी ई एफ बराबर 126 डिग्री। एफ ई डी दोस्तों क्या है, कोण एफ ई डी बराबर 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एफ ई डी क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री ही होगा। तो दोस्तों माइनस कर देंगे 90 डिग्री, एफ ई डी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो जी ई एफ बराबर 126 में से माइनस करेंगे 90, यानी कि आ जाएगा 36 डिग्री। अब दोस्तों ये वाला हमारा 36 निकल के आ गया है। दूसरा कोण हमें कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है जी ई एफ, यानी कि कोण ई, जो हमने दोस्तों निकाल लिया है। तो ए जी ई निकालना है हमें, ए जी ई, ये वाला कोण जी, और दूसरा निकालना है एफ जी ई, ये वाला। तो देखिए दोस्तों हमें ये दोनों निकालने हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि कोण जी और कोण जी, यानी कि ए जी ई दोस्तों इधर से ए जी ई, और एफ जी ई इधर से है, दोनों निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कोण हमें 90 डिग्री दिया गया, यहाँ पर लंब है इसलिए ये हमें 90 डिग्री दिया गया, इधर हमने निकाल लिया 36। तो एक दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे त्रिभुज जी ई एफ से। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा होगा कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो कोण ई जी एफ प्लस कोण जी एफ ई प्लस कोण जी ई एफ बराबर 180 डिग्री। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई जी एफ हमें देखिए क्या दिया गया है, ई जी एफ जो कि हमें निकालना है, कोण ई जी एफ प्लस ई एफ जी क्या दिया गया है, ई एफ जी 90 डिग्री प्लस कोण जी ई एफ हमें क्या दिया गया है, जी ई एफ 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब दोस्तों ई जी एफ हम ई जी एफ निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 180 माइनस, दोस्तों 90 और 36 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 36 डिग्री है। 90 और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, तो माइनस कर देंगे 126। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, ई जी एफ बराबर 54 डिग्री।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक कोण निकाला जी ई एफ बराबर 36 डिग्री, और हमने दूसरा कोण निकाल लिया है ई जी एफ या एफ जी ई एक ही बात है। कोण एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। अब दोस्तों तीसरा कोण हमें निकालना है ये वाला ए जी ई। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये हमारा 54 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा है, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, और इस पर एक ही और दो कोण बन रहे हैं, उनका योग 180 होता है। तो यहाँ पर रैखिक युग्म से हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। आगे हम लिख देंगे रैखिक युग्म से। दोस्तों कारण लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। रैखिक युग्म, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रैखिक युग्म से, तो ए जी ई हमें दिया गया है, ए जी ई जो कि हमें ज्ञात करना है। कोण ए जी ई हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, प्लस एफ जी ई हमारे पास 54 आ गया है, 180 अंश। तो दोस्तों ए जी ई क्या हो जाएगा, ए जी ई 126 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 54। तो दोस्तों ए जी ई बराबर अब तो दोस्तों ऐसे तो हमने निकाल लिया है ए जी ई बराबर 126 अंश। अब एक दूसरा तरीका, बहुत ही सरल तरीका था, बहुत ही सरल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह एक समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा है, और दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण एक एकांतर कोण होंगे इसके, यानी कि बराबर होंगे। तो ये अगर पूरा 126 है तो ये भी 126 होगा। इस हिसाब से भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर निकाल के देख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ए जी ई हमें निकल के आ गया है, ए जी ई बराबर 126 अंश। तो दोस्तों हमने तीनों कोण निकाल लिए हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया है, हम देखेंगे चौथा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमें दिया गया है, संलग्न आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, जो पी क्यू रेखा दी गई है एस टी के समांतर है, पी क्यू आर बराबर 110 अंश है और आर एस टी बराबर 130 अंश है, तो क्यू आर एस ज्ञात करना है हमें दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इस चित्र को हम ऐसे बनाएंगे, इस रेखा को हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जब ये समांतर रेखा है तो इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसे करके, और ये रेखा हम इसको इतना बढ़ा देंगे यहाँ तक। अभी हमारी हो गई समांतर, चित्र वैसा ही है। अब देखिए कोण क्या बनेंगे, आर एस टी। आर पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या दर्शाया गया था, एस दर्शाया गया था, यहाँ पर टी है हमारा, आर एस टी यानी कि ये वाला हमें दिया गया है कितना, आर एस टी 130 अंश। और दोस्तों पी क्यू आर हमें दिया गया था 110 अंश। अब दोस्तों ये हमारा एक यहाँ पर त्रिभुज बन चुका है, पी आर, और यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं यहाँ पर ओ। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक समांतर रेखाएं हैं और दोस्तों इन पर एक पड़ा है ये तिर्यक रेखा। अब दोस्तों देखिए ये समांतर रेखा है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा पड़ी है, ये वाला जो कोण होगा इनका योग हमारा हो जाएगा 180 अंश। क्योंकि समांतर रेखाओं में कोई तिर्यक रेखा होती है तो उसमें एक तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल दिया गया है कोण आर एस टी बराबर 130 अंश, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, और पी क्यू समांतर हैं एस टी के, जो कि हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब दोस्तों हम देखो क्या करते हैं, हम इनका योग करेंगे 180 आएगा, और हम कोण एस कोण ओ निकाल लेंगे, इस ये वाला एस ओ, और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, एस ओ जेड निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण
SOZ प्लस कोण OST बराबर 180 अंश। यहाँ हो जाएगा अंतः कोण एक ही ओर के समांतर रेखा पर योग 180 अंश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 180 अंश होगा इनका योग। तो देख लेते हैं SOZ हमें निकालना है प्लस OST 130 डिग्री है 180 डिग्री बराबर में। तो SOZ हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। आप सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर एक ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु के जो सामने के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री का, ये 50 हो जाएगा। चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे कोण SOZ बराबर है कोण QOR के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, कारण देना बहुत जरूरी होता है। शीर्षाभिमुख कोण। अब दोस्तों हमारे पास ये निकल के आ गया है 50। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? कोण ORS निकालना है, QRS निकालना है। ये वाला QRS, ये वाला हमें निकालना है। अब दोस्तों हमें ये वाला कोण पता हो गया, हम ये वाला पता कर लें तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम पहले पता करेंगे ये वाला कोण RQO। इसको पता करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम ये वाला कोण निकालेंगे RQO, ये वाला। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोण RQO प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। दोस्तों क्यों होगा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। ये दोस्तों एक सीधी रेखा है और यहाँ पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, यह रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखेंगे हमको निकालना है RQO ऐसा ही लिखे रहने देंगे बराबर 180। माइनस में हमारा जाएगा PQR, और PQR का मान है 110 अंश, माइनस 110 अंश। तो RQO हमारा हो जाएगा 70 अंश। ये हमारा आ गया 70 अंश। अब दोस्तों हम कोण QRO निकालेंगे। यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में। देखिए त्रिभुज QOR से तीनों कोणों का मान 180 होता है। कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R, इस त्रिभुज से ले रहे हैं सिर्फ। बाकी इधर कोण O तो ये भी है, कोण O ये भी है, लेकिन हम इस त्रिभुज के अंतर वाले कोण से लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बराबर 180 अंश। तो कोण Q 70 अंश, कोण O 50 अंश, कोण R हमें निकालना है प्लस कोण R 180 अंश। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कोण R हमारा क्या आ जाएगा। कोण R बराबर 180 माइनस, तो ये हमारा 70 और 50 120 अंश हो जाएगा, 120 अंश। तो R बराबर आ जाएगा हमारा 60 अंश। और दोस्तों हमसे पूछा गया था कोण, ये आ गया हमारा 60 अंश। हमसे पूछा गया था QRS बराबर 60 अंश, जो कि हमने निकाल लिया है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सवाल सॉल्व हो गया। हम देखेंगे पांचवा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया गया संलग्न आकृति में यदि A समांतर CD कोण APQ जो दिया गया है वो 50 अंश है। APQ जो 50 अंश है आकृति में दर्शाया गया है। और कोण PRD बराबर 127। PRD जो है PRD यहाँ पर है R। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर PRD हमें दिया गया है 127 अंश PRD। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है x और y के मान। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हल। दिया गया है
कोण ए बी समांतर है सी डी के, ए बी रेखा समांतर है सी डी के, और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है और कोण पी आर डी है 127 डिग्री। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला कोण जो है ए पी क्यू 50 डिग्री है और कोण पी क्यू आर, दोस्तों ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी x बराबर 50 आ जाएगा। x बराबर 50 लिख देंगे, कोण x, कोण नहीं लिखेंगे ये क्योंकि कोण का ही मान x दिया गया है, x बराबर 50 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो दोस्तों x बराबर 50 आ गया है हमारे पास। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बाह्य कोण प्रमेय लगाएंगे। बाह्य कोण प्रमेय क्या होगी हमारी, तो हम त्रिभुज क्यू पी आर से ले लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर से बहिष कोण हमें दिया गया है, बहिष कोण है पी आर डी, बहिष कोण पी आर डी। अब देखिए दोस्तों, बहिष कोण का योग अंताभिमुख कोण जो होते हैं y और x जो होंगे इनके योग के बराबर होता है, और जो इसके पास वाला होता है इसको छोड़कर जो भी दो कोण होते हैं यानी अंताभिमुख कोण उनके योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण, तो देखिए दोस्तों x प्लस y प्लस पी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा पी आर डी, कोण पी आर डी, क्योंकि इसका योग जो है x प्लस वाई जो होगा वो 127 के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x बराबर हमने 50 निकाला था, तो y बराबर आ जाएगा 127 माइनस 50, पी आर डी बराबर 127 है, हमने 127 रखा और x का मान रखा इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 127 में से हम 50 घटाएंगे यानी कि 77 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर आ गया है 50 डिग्री और y बराबर आ गया है 77 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया है। हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे छठा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल हमें दिया गया है, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण तथा BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, पुनः CD से अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। जो AB दी गई है ये CD के समांतर है या नहीं है हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये एक दर्पण है, इससे कोई किरण आई और ऐसे चली गई परावर्तित होकर, ये हमारा होता है अभिलंब। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये जो कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे, ये हो गया अभिलंब, और यहाँ पर मान लेते हैं एक कोण है, दो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो अब दोस्तों पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है हल, दिया क्या गया है दोस्तों, यहाँ दिया गया है PQ और RS, ये P है ये Q है, PQ है ये RS है, PQ RS एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, PQ RS एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। अब दोस्तों क्या दिया गया है, PQ से B पर टकराती है, AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। AB रेखा जो है वो दर्पण PQ पर B पर टकराती है और यहाँ सीधे चलकर RS पर बिंदु C पर टकराती है और फिर D पर चली जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिख देंगे रचना। और दोस्तों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। तो दोस्तों कि देखते हैं हमने क्या रचना की है। रचना की है कि हमने इनको मान लेते हैं M और ये है N। दोस्तों हमने क्या किया है, AB है और यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया है। रचना की है PQ पर हमने अब लंब डाला है, लंब है MB। और दोस्तों दूसरा क्या है CN, RS पर हमने लंब डाला है CN, RS पर लंब है CN। तो ये हमने रचना की है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एकांतर कोण से। ये समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा। पर हमने जब लंब डाला है तो ये जो कोण ABC है ये 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी कि कोण 1 और कोण 2, जब यहाँ पर ये अभिलंब है तो ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे कामा लगा के लिखेंगे कोण 3 और कोण 4 ये भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे BM और CN भी हमारे एक लंब हो जाएंगे। BM समांतर हो जाएगा CN के। क्यों? समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब भी समांतर होते हैं। तो दोस्तों जब ये समांतर है लंब BM और CN, तो इसमें एक तिर्यक रेखा दी गई है BC। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर जो हमारा कोण होगा ये कोण 2 और कोण 3 ये हमारे बराबर हो जाएगा। कोण 2 और कोण 3 ये बराबर होंगे, क्योंकि इन समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के बने एकांतर अंतः कोण हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से कोण 2 बराबर हमारा कोण 1 है, तो समीकरण 1/2 से बाद में लिख देंगे। यहाँ पर कोण 1 कर लेते हैं। समीकरण 2 से 1, 2 का मान 1 है, 1 और 2 बराबर है। यहाँ पर 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 के बराबर में हम कर देंगे कोण 4। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 4, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब दोस्तों यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, 3 व 4 को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए दोस्तों कोण 2 और कोण 1 हमारा क्या आ रहा है, ये दोनों है कोण 2 और कोण 1, इसका हमारा बन जाएगा ABC। कोण 2 प्लस कोण 1 का मान क्या है ABC, पूरा ये वाला कोण ABC बराबर है कोण 3 और कोण 4। कोण 3 ये है, कोण 4 ये है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कोण बनेगा BCD, कोण BCD। अब देखिए दोस्तों ये हमारी एक तिर्यक रेखा है, इसमें जब ये और ये कोण बराबर हैं, AB और CD 2 रेखाएं हैं, इसमें ये BC तिर्यक रेखा पड़ी हुई है, तो इसमें जो ये एकांतर कोण बन रहे हैं ये बराबर हैं, इसलिए हमारी एकांतर कोण लिख देंगे, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए AB समांतर है CD के। तो दोस्तों हमारा छठा सवाल सॉल्व हो गया है, जो कि हमारा ये लास्ट सवाल था। इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।